जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी पिछले 2-3 दिन से हमारी जो ज्योग्राफी चर्चा चल रही है क्वेश्चन आंसर की, वैसे कल वापिस आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम टेबल के अनुसार वापिस CT 10+2 के लिए क्लासें होने वाली है, तो बने रहेगा हमारे साथ। और थर्ड ग्रेड की स्पेशल क्लासें स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चन आंसर की प्रत्येक टीचर आपके समक्ष अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित होगा और शानदार तरीके से, जैसे हमने CET स्नातक स्तर के लिए काम किया था, उसी प्रकार से 10+2 के लिए भी बहुत जल्द है वो काम होने वाला है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी साथी हमारे साथ आ सके और क्लास का जो भरपूर आनंद है वो ले सके। चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले यदि आप तैयारी कर रहे हो, CET की करो या फिर राजस्थान के संदर्भ में कोई सी भी तैयारी करो, तो करंट अफेयर के लिए कपिल चौधरी सर के द्वारा, उसके बाद भूगोल 360 डिग्री, इसके अंदर केवल आपको भूगोल मिलेगी। और उसके बाद देखो राजस्थान 360 डिग्री यानी 12,112 क्वेश्चन है, उनकी बुक आ चुकी है मार्केट में, तो आप ले सकते हो। उसके बाद CET 10+2 के लिए साथियों वॉल्यूम 15 मॉडल पेपर आ चुके हैं मार्केट में, तो अपनी तैयारी परखने के लिए इन मॉडल पेपरों का सहारा ले सकते हो, तो आपको हर बुक डिपो पर मिल जाएंगे। और यदि उसके बाद यदि आप राजस्थान की भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला और संस्कृति है, ये भी लेना चाहते हो, तो सुभाष जी सर की जितनी भी टीम है उनके कर कलमों के द्वारा लिखे गए थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप वो ले सकते हो। वार्षिकांक की बात करें कपिल चौधरी सर के द्वारा है। और उसके बाद ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है। वो जल राशि कौन सी है जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है और कहलाती है? क्या कहलाती है? पाक जल संधि, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, पांडिचेरी की खाड़ी, या फिर बास जल संधि। हमें बताना है कि सर इसमें से। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी जल संधि है जो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग। योगी जी, योगी गरल आपको भी गुड मॉर्निंग। दुर्गाचारण गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है पहला, कि वो जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। क्या पूछा गया? वो जलराशि जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? पृथक करती है, उसका नाम बताना है। ये शायद अभी भी पूछा गया था पीछे, CET स्नातक स्तर के लिए पूछा गया था मेरे ख्याल से। तो यहाँ से अच्छा क्या सा क्वेश्चन बन सकता है शानदार तरीके से। देखो, पाक जल संधि किसकी बात की जा रही है? भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जल संधि। अब एक्चुअली में क्या है कि क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लो ये पाक जल संधि का आ गया कि पाक जल संधि किन दो देशों को विभाजित करती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो पहला ऑप्शन में आ जाएगा आपके भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर भारत और पाकिस्तान पर ध्यान देते हैं, लेकिन याद रखना ये भारत और पाकिस्तान को विभाजित नहीं करती है। ये किसको विभाजित करती है? तो वो है सर श्रीलंका और भारत। देखो ये जो सर, आखिर इसका नाम फिर पाक क्यों रखा था भाई? सोचने योग्य वाली बात है, इसका नाम पाक क्यों रखा था? देखो याद रखना, ठीक है। इस समय ये जो संधि है, ठीक है, वो रॉबर्ट पाक के नाम से रखी गई है। रॉबर्ट पाक के नाम से रखी गई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पाक संधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर से आंसर आपके एकदम सही आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं निरंतर आपके कमेंट बहुत शानदार तरीके से। जी बिल्कुल, तो एक बार सेशन को शेयर कर दो। हाँ, ए पाक जल संधि, जी बिल्कुल बहुत शानदार है। गजब, मेरे को लगता है कि इस बार CET की है सर। हाँ तू आगे की। हाँ, पाक जल संधि है। अब पाक जल संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉबर्ट पाक के नाम से इसको रखा गया था। ये भारत और श्रीलंका को क्या करती है? विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा कि पहाड़ी स्थल कुन्नूर यहां स्थित है। कुन्नूर की बात की जा रही है, पहाड़ी स्थल है कुन्नूर। दोस्तों बताना है कि पहाड़ी स्थल कुन्नूर है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात या मध्य प्रदेश। क्या लिख? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। पाक स्थल कुन्नूर यहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर है, आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर तमिलनाडु। कुन्नूर, कुन्नूर है क्या? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कुन्नूर। देखो कुन्नूर की बात करें तो कुन्नूर अपने चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यार वो नहीं गया, उसको बोलो राजेश को। कुन्नूर की बात करें तो ये चाय प्रसिद्ध के लिए, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पूछा। हाँ, अब एक्चुअल में होता है क्या है कि जैसे मान लो कोई स्थान दे देगा, ठीक है ना, और उस स्थान को पूछ लेगा ये कहाँ स्थित है। भाई क्वेश्चन बनाने के तरीके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब अगला अगला एग्जामिनर कुन्नूर का यहाँ दे दिया आपको कि कुन्नूर अब है कहाँ स्थित है। अब हमें पता है कि सर कुन्नूर है वो अपने चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किस लिए माना जाता है?
चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो अब आपको स्पष्ट रूप से पूछ दिया कि कुन्नूर है कहां पर, तो आंसर आ रहे सी, केरल। अच्छा, केरल। गुड मॉर्निंग टीचर जी, गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल आपको भी। देखो कुन्नूर की बात करें दोस्तों, कर्नाटक ने कुन्नूर तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बस एक पर्टिकुलर किसी स्थान की जो मेन कमजोरी है ना, विशेषता, उसको पकड़ो। उसको पकड़ने के बाद ही आप याद करो, क्योंकि जब तक आप कमजोरी नहीं पकड़ोगे ना, उसकी विशेषता को नहीं पकड़ोगे, तब तक आपको याद नहीं रहेगा। जैसे मान लो इसका दे दिया भाई, राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थल की वजह से, सूखे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर किसी एरिया की आप ना जो विशेषता, उस विशेषता को पकड़ो। विशेषता को पकड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष रहा कि निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य, देखो भूबद्ध राज्य की बात करते हैं। भूबद्ध राज्य क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यह होना चाहिए, भूबद्ध राज्य का अर्थ होता है, जैसे मान लो ये राज्य है, ठीक है, इन राज्य के चारों ओर कोई भी, जैसे मान लो समुद्र वगैरह कुछ नहीं है, चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, वो राज्य कौन सा कहलाता है? भूबद्ध राज्य कहलाता है। तो अब आपको बताना है कि भूबद्ध राज्य कौन सा है? गुजरात है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है या फिर बिहार है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य भूबद्ध है। एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि सभी साथी हमारे, प्रणाम गुरु जी, हाँ जी प्रकाश जी, आपको भी प्रणाम। डी, तमिलनाडु। डी, हाँ जी बिल्कुल, जिनका तमिलनाडु था वो उनका आंसर एकदम सही है। लेकिन इस बार पूछ ले गया भूबद्ध राज्य कौन सा है। भूबद्ध राज्य की बात चल रही है। भूबद्ध राज्य का अर्थ होता है वो राज्य जो चारों तरफ भूमि से घिरा हो, उसको भूबद्ध कहा जाता है। बी आ रहा है, भूबद्ध राज्य। हाँ कविता जी, राम 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 जी, बिल्कुल। देखो भूबद्ध राज्य की बात करें तो साथियों इसके अंदर बिहार है वो भूबद्ध है, ठीक है, जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा, भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? भारत के सबसे छोटे दिन की बात की जा रही है, भारत का सबसे छोटा दिन, ठीक है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक बार उन क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेना। जैसे मान लो भूबद्ध राज्य कौन से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है ना, उन पर एक बार आप विचार कर लेना। क्योंकि इस प्रकार देखो, भारत का सबसे छोटा दिन पूछा गया आपको, किसका पूछा गया? भारत का सबसे छोटा दिन, जल्दी से बताओ। गुजरात नहीं होगा योगी गरल जी। बी, हाँ कौन सा हो जाएगा? 22 दिन। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये क्या होता है, भारत में सबसे छोटा दिन होता है? भाई कंडीशन भी पूछ ले, कंडीशन के आधार पर भी आपको पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 22 दिसंबर है, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर रहता है। इस दिन सूर्य किस पर रहता है? मकर रेखा पर रहता है। तो याद रखना, इसकी वजह से ये हमारा सबसे छोटा दिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है। भारतीय, ठीक है, देखो हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, जब हमने पढ़ा था ना हिमालय पर, जब हमने चर्चा की थी, तो विद्युत रूप से हमने चर्चा की थी किस प्रकार से बड़ा है, क्यों है, कहां पर पाया जाता है, कितनी इसकी लंबाई है, ठीक है, कितनी इसकी चौड़ाई है, तो विद्युत रूप से हमने चर्चा। 22 दिसंबर जी, बिल्कुल मोनू जी, आपका आंसर है वो एकदम सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। हिमालय की सबसे हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है। हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शानदार क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा क्या? बनेगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, बहुत पढ़ाया था मैंने इसके बारे में, बहुत ज्यादा। यदि आपने मेरी थ्योरिकल क्लासें ली है तो आपको पता होगा, इस पर हमने विधित रूप से चर्चा की थी, ठीक है ना। और एक उस पर बायोस्फीयर रिजर्व, यानी विश्व का बायोस्फीयर रिजर्व सबसे ऊंचा है, वो इसी पर स्थित है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये चोटी कौन सी हो जाएगी? आंसर क्या आ रहा है सभी के? बी आ रहा है सर, बी आ रहा है, क्या बात है। अच्छा बी, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट, अरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? देखो कल भी हमने चर्चा की थी भारत के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के, ठीक है, कौन से स्थान है। और आज भी आपके समक्ष ये क्वेश्चन आ चुका है, भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, या फिर नारको कोयल है, या फिर कन्याकुमारी है, या फिर कोल्लम है। देखो इंदिरा पॉइंट, एक आता है इंदिरा कोल, एक शब्द आता है आपका इंदिरा कोल। यदि इंदिरा कोल की बात करें तो साथियों इंदिरा कोल है वो भारत का उत्तरी छिरा माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्तरी। इंदिरा पॉइंट, उसके बाद है नारगोकोइल, कन्याकुमारी, या फिर
चलो एक ऑप्शन और मैं जोड़ देता हूं। देखो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। दक्षिण छोर, दक्षिणतम छोर कौन सा है? दक्षिणतम छोर मतलब ये रहा इंडिया, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो लास्ट छोर है दोस्तों वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो याद रखना है यहां से दक्षिणतम छोर हमारा कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। महाभारत काल के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये लो जी, नाथुला दर्रे की बात की जा रही है। नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? हाँ जी, ए आ रहा है, नीरू चौधरी जी ए आ रहा है, बहुत शानदार, गजब। हाँ जी, इंदिरा पॉइंट एकदम सही आंसर है। अब आपके समक्ष क्वेश्चन चेंज हो चुका है। नाथुले दर्रे की बात की जा रही है। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? यदि नाथुले दर्रे की बात करें तो ये सिक्किम और दक्षिण घाटी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सिक्किम और दक्षिण घाटी को। किसको जोड़ता है सर? सिक्किम और दक्षिण घाटी को जोड़ता है, और दक्षिण घाटी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दक्षिण घाटी को जोड़ता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर आपने तो इतना तो बता दिया, लेकिन हमें विदित रूप से पता नहीं है कि नाथुला दर्रा है कहां पर स्थित। कमेंट आ रहे हैं आपके सिक्किम। गुड मॉर्निंग सर जी, झुंझुनू से जी, बिल्कुल गायत्री जी आपको भी गुड मॉर्निंग। जयपुर की पावन धरा आरबीडी से भी आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखो नाथुला दर्रे की बात करें साथियों, सिक्किम और दक्षिण घाटी को जोड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए। यदि उसके बाद नाथुला दर्रे की बात करें, ठीक है, तो ये दर्रा ऊंचाई पर है। कितना ऊंचाई पर है? 14,200 फीट इसकी ऊंचाई है। यदि नाथुला दर्रे की बात करें तो 14,260 फीट इसकी क्या मानी जाती है? ऊंचाई मानी जाती है। याद रखना 14,260 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है, याद रखना, ठीक है। और चीन और जो भारत का युद्ध हुआ था, चीन और भारत का युद्ध, किसका? चीन और भारत का युद्ध। चीन और भारत के युद्ध के अंदर एक बार इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान के अंदर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो वापिस इसको खोल दिया गया। और यदि बात करें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा व्यापार भी इससे किया जाता था। याद रखना सबसे ज्यादा व्यापार इसी स्थान से किया जाता था। तो नाथुला दर्रा है कहां पर सर? याद रखना ये कहां पर है? सिक्किम के अंदर स्थित है। कहां पर है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। देखो किसकी बात की जा रही है? तमिलनाडु और श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका, ये लो तमिलनाडु और श्रीलंका, उसको क्या कहा जाता है? अभी हमने क्वेश्चन चर्चा की है, ठीक है। मलका जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, या फिर सुंदा जलडमरू मध्य, या फिर मालूका, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी है जल संधि। बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है, यहां से बनेगा नहीं, बने आया हुआ है। हाँ, ये क्लास 12वीं सीटी के लिए भी, हाँ जी बिल्कुल, ये क्लास 12वीं सीटी के लिए है, ठीक है ना। तो देखो अभी हमने चर्चा की थी सर तमिलनाडु और श्रीलंका की बात करें। किसकी बात करें? तमिलनाडु। ये लो भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। यहाँ पर ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी कहां पर पड़ता है सर? तमिलनाडु में पड़ता है। ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी की बात करें, यहाँ पर श्रीलंका है। तो श्रीलंका और इसको जोड़ने वाली जो संधि है, ये जो बीच की जल संधि है साथियों, ये कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है सर पाक। कौन सी कहलाती है? पाक, ठीक है ना, याद रखना। सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मृत सागर कहां पर स्थित है? किसकी बात की जा रही है? मृत सागर की बात की जा रही है। मृत सागर कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, फिलीपींस, इजराइल, ठीक है, लेबानाना, या फिर पाक। हाँ जी बिल्कुल, पाक जल संधि है। लेबानान या फिर हॉलैंड, इनमें से आपको बताना है कौन सी जल संधि। मृत सागर जल संधि के बारे में बताना है कि मृत सागर जल संधि है वो कहां पर स्थित है। देखो यदि इसकी बात करें तो ये दुनिया का सबसे निचला स्थल कहलाता है। दुनिया का सबसे निचला स्तर, दुनिया का सबसे निचला स्तर किसको कहा जाता है? मृत सागर को कहा जाता है। लेकिन आपको बताना है, ऑप्शन आपके आ रहे, ए आ रहा है, अच्छा जी, मनीषा चारण जी सी, मनीषा जी, गायत्री जी सी आ रहा है, क्या बात है, अच्छा जी ये बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत सागर के अंदर मुख्य रूप से कौन सी नदी आकर के गिरती है? वैसे तो छोटी छोटी है, लेकिन याद रखना जाल्डन नदी यहाँ पर आकर के गिरती है। जाल्डन है नदी। अब अत्तो तो बता दियो, इतो तो थे ही बता दियो गुरुजी, आ है गण, ठीक है ना। तो इसका यदि आपको आंसर चाहिए तो पहले आप क्लास को करो लाइक और करो शेयर, फिर चर्चा करते हैं आगे। देखो यदि बात करें साथियों मृत सागर की, तो मृत सागर कहां पर स्थित है? इजराइल के अंदर है। कहां पर स्थित है? इजराइल के अंदर, याद रखना कहां पर स्थित है? इजराइल।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? बहुत शानदार है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है ना, आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकते हैं, जैसे मान लो ये दे रखा है आपको कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, अब दो क्षेत्र के नाम दे देगा और पूछ लेगा अगला पर्टिकुलर आपसे कि इनके बीच में कौन सी जल संधि है। जैसे भारत और यदि बात करें श्रीलंका के बीच की जल संधि कौन सी है, फिर आपको जैसे मान लो कोई दो क्षेत्र दे दिए पर्टिकुलर, उनके बीच में कोई नदी बहती है, नदी का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो कोई संधि हो रही है तो दो देशों के बीच में संधि का भी पूछ लिया जाएगा। तो एक बार आप चर्चा करना कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या फिर यमुना? नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या फिर यमुना? आई लव माई टारगेट हुआ नर्मदा नदी। अच्छा, सतपुड़ा, देखो सतपुड़ा की बात करें तो नर्मदा बहती है। कौन सी बहती है? नर्मदा। आया कहीं सर? आप भारत की 5वीं सबू मोटी है, इन मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहवे, कहीं कहवे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसी को कहा जाता है, याद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके समक्ष, डल झील स्थित है। डल झील की बात की जा रही है। डल झील कहां पर स्थित है? शिमला के अंदर है, उदयपुर के अंदर स्थित है, या फिर श्रीनगर में, या फिर माउंट आबू के अंदर? आपको बताना है कि डल झील है वो कहां पर स्थित है। श्रीलंका के अंदर स्थित, सॉरी शिमला में है, उदयपुर में है, श्रीनगर में, या फिर माउंट आबू का? डल झील गुरुजी डल, एक तो वह डल डल आप जो दिमाग को सिरकेड़ वह भी ने भी डल ही किया करे, ठीक है ना। लेकिन अब आपको बताना है डल झील कहां पर स्थित है। जय हिंद सर, मेरा एनसीसी का कैंप चल रहा है, मैं क्लास नहीं ले सकूं। कोई बात नहीं प्रेम साहब, आप एनसीसी के कैंप पर ध्यान दीजिए शानदार तरीके से, ठीक है। बुलबुल सुतार जी सी आ रहा है, और जयपुर जो चोमूस है उनका सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, वाह अरे सभी का सी आ रहा है। डल झील कहां पर स्थित है? इसका मतलब आप पढ़े लिखे हो। देखो यदि बात करें डल झील की, तो जम्मू कश्मीर की तीसरे नंबर पर आने वाली ये झील कहलाती है, ठीक है। तो ये है कहां पर सर? ये श्रीनगर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये चर्चा करते हैं, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध की बात की जा रही है दोस्तों। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? संबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना का? ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि गांधी सागर बांध है वो किसका भाग माना जाता है, ठीक है। गांधी सागर बांध का है वो हिंसा है या फिर संबंध है, कुछ भी बोल दिया जाए तो वो किसका माना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने सी सी, हाँ जी बिल्कुल मैंने कर दिया, आप सभी ने सीखा था जम्मू कश्मीर की। हाँ जी, तो डल झील है वो जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, सॉरी तीसरी नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी झील है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन अगला आ चुका है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध देखो आपको याद हो तो चंबल नदी के किनारे पर चंबल नदी पर 4 सबसे बड़े बांध बनाने जाने थे, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा हो जाएगा? गांधी सागर बांध। तो याद रखना जो 4 बड़े बांध बनाए जाने थे उसमें से गांधी सागर बांध भी एक इसका भाग है। तो ये है कहां पर? चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कोसी, महानदी या फिर कृष्णा? नागा सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी के किनारे पर बनी है? चंबल। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, सी आंसर ए आ रहा है, बहुत शानदार, ठीक है। आज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू हो रखी है। यदि नागा सागर की बात करें तो 1966 के अंदर ये प्रारंभ हुई थी, लेकिन आपको पूछा क्या जा रहा है किस नदी के किनारे पर है, ये आपको पता होना चाहिए किस नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखना। यदि क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल कृष्णा नदी के किनारे पर, बहुत शानदार, ठीक है। गजब भाई साहब, इस बार तो मेरे को लगता है सीटी की धज्जियां उड़ेगी। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, दामोदर, कोसी या फिर कृष्णा? हीराकुंड की बात की जा रही है साथियों। हीराकुंड किस नदी पर किनारे पर स्थित है? बहुत शानदार सा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, दामोदर पर, कोसी पर या फिर कृष्णा पर? हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड नदी की है, हीराकुंड की बात की जा रही है। सर जी मैप के दोबारा समझाओ ताकि जल्दी से सब। गायत्री जी कल से जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा ना, कौन सा? ये CET 10+2 के लिए, ठीक है। जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक के लिए
पूरा का पूरा आपको जो जैसे मान लो मैप वगैरह उन सबसे समझाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। कल शायद कल 12 तारीख है ना, कल 12 तारीख से वापिस सेशन स्टार्ट होने वाला है CT 10+2 के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड GM, हाँ जी बिल्कुल गंगा जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। हीराकुंड की बात की जा रही है साथियों, हीराकुंड नदी परियोजना है वो कहां पर स्थित है? वो शानदार यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा, ठीक है ना। किसी न किसी परियोजना से आपको अगला क्वेश्चन उठा करके देख लेगा, निम्न में से कौन सी परियोजना कहां पर स्थित है। हीराकुंड यदि बात करें तो महानदी, जी बिल्कुल महानदी यानी ओडिशा, महानदी ओडिशा, महानदी ओडिशा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है कौन सी नदी है? महानदी, कोसी, बंगाल या फिर गंगा? इसमें से आपको बताना है गंगा, बागमती, कोसी या फिर महानदी, इसमें से बिहार का शोक है वो कौन सी कहलाती है? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो कांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है सर जी, पहचाना मुझे, राम राम, पहचान चुके हो, टेंशन ना लेना, एगो पहचान चुका हूं, क्या रखा है पहचान, पहचान तो वैसे ही जाते हैं। मैं कुछ और बोल दूंगा तो फिर मुंह फुला लेगी क्लास में, कमेंट पर कमेंट करेगी। हाँ हाँ जी बिल्कुल, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का आ गाय करे आप रे सागे आवनी जन उतला पुतली ले रही हवे, ठीक है नी, कणी भाटा जाई, कणी कंकड़ जाई, कणी की जाई, जन इन गाय के वा अंपा बिहार को शोक केवा, क्योंकि आ नदी जब उम्फान पर आवे नहीं तो भाई साहब आरन कर देवे हालत खराब। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? ये लो वापिस आ गया। ऐसी कौन सी परियोजना है जिसका निर्माण महानदी पर हुआ है? टिहरी का बताना है आपको, या हीराकुंड है, या राणा प्रताप सागर बांध है, या तुंगभद्रा है? देखो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। किसकी बात की जा रही है? महानदी। महानदी पर बताना है कि सर कौन सी लगी हुई है, ठीक है कोसी। हाँ जी बिल्कुल, DC को लो कर दो, हाँ जी बिल्कुल हमने लो कर दिया। गुरु जी एक क्वेश्चन पूछूं, हाँ जी कमेंट कर दो जल्दी से, बता दिया जाएगा आपका। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? दोस्तों महानदी की बात की जा रही है, ऐसी कौन सी है जिस पर महानदी का परियोजना का बांध हुआ है? देखो जिसका भी हुआ था, बिरजू पटनायक ने किया था। किसने किया था इसका? बिरजू पटनायक ने इसका क्या किया था? श्री गणेश किया था। हीराकुंड हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहता है? नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वो कौन सा है? कृष्णा, महादेवी, कावेरी या फिर गोदावरी? अब यदि मान लो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको नहीं आते ना, तो थोड़ी बहुत साथियों तैयारी करो, ठीक है ना। बी, हाँ जी बिल्कुल, बी को मैंने लॉक कर दिया है, हाँ जी बी को लॉक कर दिया है। अब आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, नागा सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वो नदी कौन सी है? वो शानदार क्वेश्चन बन सकता है, यहां से बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। देखो यदि नागा सागर की बांध की बात करें तो जब आप हैदराबाद जाओगे, कहां जाओगे? हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर के दूर लगभग ये आपको बांध मिलेगा, 150 किलोमीटर दूर आपको ये बांध मिलेगा। लेकिन है कहां आपको ये बताना है, लेकिन है कहां आपको ये बताना है, नागौर 150 किलोमीटर दूर में। ए आ रहा है सभी का, हाँ जी बिल्कुल, ये कृष्णा नदी पर है। कहां पर है? कृष्णा नदी पर है। तेलंगाना के साथ भी इसका संबंध माना जाता है, आपको ये याद रखना है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बेता पानी, ठीक है। अब आपको बताना है दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी है वो कहलाती है? गंगा, गोदावरी, सिंधु या फिर महानदी? आपको बताना है दक्षिण गंगा के नाम से, इस नाम से, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी कहलाती है, आपको यह बताना है। यदि नदी की बात करें दक्षिण गंगा कहलाती है, वह कौन सी है? गंगा, गोदावरी, सिंधु या फिर महानदी? आपको इसमें से आंसर सही है, क्वेश्चन आंसर देना है जल्दी से, ठीक है। मेरा कमेंट आ रहा है क्या? आ रहा है दुर्गा जी आपका कमेंट, डरने की कोई बात नहीं है, आपका कमेंट आ रहा है, कोई डरने वाले। हैदराबाद से, हाँ जी बिल्कुल, आंध्रा दक्षिण में, हाँ जी बिल्कुल देसी साहब आपकी बात एकदम है सही है। दो बार आ गयो क्वेश्चन, तो आगड़ाई क्वेश्चन ने मतलब धक्को देर बार काटना पड़ी है नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है? दक्षिण गंगा, गंगा के नाम से कौन सी जानी जाती है? सभी के आंसर आ रहे, बी आ रहे, क्या बात है जी, बिल्कुल बहुत शानदार, ठीक है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा,
स्वेज नहर किसको जोड़ती है? बस दोस्तों किसकी बात की जा रही है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, शायद ज्योग्राफी के संदर्भ में जब मैंने ये करवाई थी आपको सेकंड ग्रेड की जो सोल्व करवाई थी, उसके अंदर मैंने विधित रूप से आपको मैप वगैरह में बता रखा है। और शायद कल से जो क्लासें स्टार्ट होने वाली है उसके अंदर विधित रूप से आप वगैरह में पूरी की पूरी है, ये थ्योरिकल रूप से जो पार्ट है साथियों आराम से पढ़ाया जाएगा, डन है नहीं। मैं तो ऐसे ही वीडियो खाली था तो मैंने सोचा कि रूबरू हो जाते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आपके कौन सा पार्ट कमजोर है, कौन सा थोड़ा सा वीक है, ठीक है ना। जिसका जो मान लो कॉमन अवस्थान से जिसका जो वीक चल रहा है उस पार्ट पर कल से हम विधित रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपके समक्ष 2 दिनों से रूबेरो हूँ। स्वेज नहर किसको जोड़ती है दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक सागर और कैफिशियन सागर को, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर को, लाल सागर और कैफिशियन सागर। इसमें से आपको बताना है कि ये जो है वो किसको जोड़ती है। सर जी लंदन से क्लास ले रही हूँ, क्या बात है। अच्छा जी, सतपाल गताला जी, सर लंदन से क्लास ले रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लंदन वालों को बता देना कि भाई हमारी वहाँ पर क्लासें चलती है, आपकी चलती है नहीं चलती है हमें नहीं पता, ठीक है ना, चलती है। देखो यदि इसकी बात करें तो साथियों 1858 के अंदर है ना स्वेज नहर का काम स्टार्ट, 1858 के अंदर स्वेज नहर का काम हुआ था, ठीक है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को इसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? देखो डॉल्फिन जियाबाद पापा की पर्यावरणी, ठीक है, भीम मछलियां के मान चुकी सब ज्यादा सुंदर हुए डॉल्फिन के, डॉल्फिन। अब आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। डॉल्फिन मतलब इन थोड़ा सा पानी है ना जो सुंदर चीज है, ठीक है ना, तो सुंदर किसी है जल्दी से बताओ, ठीक है। हाँ हाँ मेनका दी गुड मॉर्निंग ले लियो, हाँ जी बिल्कुल, आपका गुड मॉर्निंग मैंने ले लिया है गंगा जी, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। आपका मैंने गुड मॉर्निंग कभी ले लिया था, पहले जब मैंने कमेंट देखा था तब ले लिया था। इतनी तो इतना राम रे, इतना धमकियां आवे हाले तो मतलब मास्टर जीणो आराम कर रखे थे, है ना, है बहुत गजब, क्या करे कहाँ जाए भगवान जाने। हाँ जी, डॉल्फिन के लिए जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? गंगा। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बेता पानी। अच्छा गंगा मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मत गलत। भारतीय राज्य सीमा में हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखो भारतीय राज्य सीमा में हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी। देखो किसकी बात की जा रही है? भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर की बात की जा रही है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी। आपको बताना है सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ये हमारी क्लास का आज है वो लास्ट की, ठीक है। तो फिर हम कल वापस रूबरू होंगे और शानदार तरीके से हमारा चलेगा वापस कल से। लिए आप चाहिए सूचना मान लो कि सर आप आज क्यों आइए, मैं आज आपको सूचना देने के लिए आया था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मेरे को लगता है और है, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन सही है। 80 वो तो नॉर्मलाइजेशन यदि आएगा तो फिर देखो बात क्या हो सकती है, लेकिन फिर मेरे ख्याल से ठीक लगता है, ठीक है ना। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है हिमालय का, ठीक है। सर यू आर वेरी वेरी फूट रहा, ठीक है, आगे यू उत्कराच गजब, हाँ जी बिल्कुल ये हो जाएगा कंचनजंगा, याद रखना अभी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विब्रंस घाटी बनाती है। विब्रंस घाटी की बात की जा रही है, विब्रंस घाटी क्या बनाती है? दो एंटिक्लाइजेज के बीच, दो धंसों के बीच, या अभिनत अभिनत द्रोणी का कटवा ज्वालामुखी उपदेन के कारण। विब्रंस किस कारण बनता है ये भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो विब्रंस का क्वेश्चन भी है ना, ये भी आपको याद रहना चाहिए। विब्रंस की बात की जा रही है सर, 100% यहाँ से क्वेश्चन और बहुत शानदार तरीके से यहाँ से विभ्रंश घाटी बनती है 59 बी। गुड मॉर्निंग सर जी, हाँ जी गुड मॉर्निंग, आगे के तुम यार काम ना रहेगा तुम। विभ्रंश घाटी कब बनती है? तो याद रखना विभ्रंश घाटी बनती है दो धनुषों के बीच में, बनती है दो धनुषों के बीच में। तो आज हमारी क्लास के अंदर 22 क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन पर हमने चर्चा की है, ठीक है। और कल सर आल क्लास कब लगेगी? आल क्लास साथियों कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आई एम कम, बाय बाय टाटा।
ऑल क्लास है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मान लो आज मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ, कल से आपको शेड्यूल मिल जाएगा। सीटी 10+2 के लिए बहुत शानदार तरीके से क्लास, ठीक है। अब मिलेंगे साथियों कल, तक के लिए सब।